और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर जमकर के हमला किया और आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सरकार सपा नेताओं के फोन टैप करती है और खुद सीएम इन टैप के सुनते हैं। और अखिलेश ने धमकी दी है कि जब सपा की सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख पलट दिया जा सकता है। और पीएम के उपयोगी वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अनुपयोगी सरकार को बदलने वाली है। यहां तक कि गंगा सफाई के नाम पर भी धांधली हो रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फोन टैप करवाना बीजेपी के स्वभाव में नहीं है। फोन टैपिंग करवाने वाले ही ऐसा सोच सकते हैं। आयकर विभाग के छापे पर उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के छापे एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है और योगी हमेशा उपयोगी होता है पर माफियाओं के लिए अनुपयोगी जरूर है। अगली बड़ी खबर, आईटी के छापे पर राजीव राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा कि ना डरूंगा ना ही झुकूंगा, लोगों की मदद करता हूं, यह बीजेपी को पसंद नहीं। राजीव राय समेत सपा के नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने 16 घंटे तक छानबीन की थी। देर रात आईटी की टीम बाहर निकली, जिसके बाद राजीव राय बोले, मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या कालाधन नहीं है। अगली बड़ी खबर, रायबरेली में प्रियंका गांधी ने शक्ति संवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि देश की महिला एकजुट हो जाए तो हम देश की राजनीति बदल देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें देश और प्रदेश को बताना होगा कि अगर महिलाओं का शोषण हुआ तो हम लड़ेंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देकर के उन्हें राजनीतिक रूप में मजबूत करना चाहती है तो यह एक अच्छी पहल है। अगली बड़ी खबर, यूपी में आज बीजेपी ने अलग अलग जगहों से 6 जन विश्वास यात्राएं निकाली। जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से यात्रा का आगाज किया तो नितिन गडकरी ने बिजनौर, स्मृति ईरानी ने गाजीपुर से यात्रा का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी से यात्रा शुरुआत करने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम झूठ बोल करके जनता का समर्थन हासिल नहीं करना चाहते हैं, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। अगली बड़ी खबर, मथुरा में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम करके विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि सपा बसपा के लिए परिवार ही प्रदेश था जबकि बीजेपी के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है और पिछली सरकारों ने हिंदू पलायन किया करते थे, अब अपराधी पलायन कर रहे हैं। जनता के विकास की योजनाएं विपक्ष को पसंद नहीं आ रही हैं। योगी ने यह भी कहा कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बलिया में आज से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। शिवराज ने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी का गलत इतिहास पढ़ाया और विपक्ष ने स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया। शिवराज ने यह भी कहा कि अधर्म और पाप को दूर करने के लिए पीएम मोदी सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में मीरामार बीच पर गोवा लिबरेशन डे के मौके पर सेल परेड और फ्लाई पास्ट में भी हिस्सा लिया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे के दौरे पर हैं और शाह ने आज सीएफएसएल की इमारत का लोकार्पण किया। शाह ने एनडीआरएफ कर्मियों के साथ खाना भी खाया। आज सुबह शाह ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना भी की और अमित शाह आज पुणे नगर निगम में छत्रपति शिवाजी की प्रतिज्ञा का शिलान्यास भी करेंगे। शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर हैं और कल उन्होंने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, केरल में पिछले 12 घंटे के भीतर 2 बड़े नेताओं की हत्या के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी और एसडीपीआई के 2 नेताओं की हत्या के बाद आलपुड़ा में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चे के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की उनके घर में घुस करके कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और हत्या के बाद केरल के 14 जिलों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी हत्या पर शोक जताया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बड़ा बयान सामने आया। वी मुरलीधरन ने कहा कि हत्या के पीछे इस्लामी आतंकवादी ग्रुप का हाथ है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केरल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आतंकवादियों के साथ नरम रुख अपना रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, स्वर्ण मंदिर गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में युवक की पिटाई के दौरान मौत हो गई है। श्री दरबार साहिब में शनिवार शाम 6 बजे एक युवक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की थी। भीड़ ने शख्स को पकड़ करके पीटना शुरू कर दिया। मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसको रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पंजाब के सीमावर्ती जिलों में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित रखने के लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। अगली बड़ी खबर,
स्वर्ण मंदिर में हुई घटना पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि श्री दरबार साहिब में बड़ी साजिश रची गई। इस साजिश का राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के बेनकाब करना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। शख्स की मौत की घटना सुखबीर सिंह बादल ने उसकी निंदा भी की। अगली बड़ी खबर, आज कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान कई जगहों पर हंगामे की खबर है और सियालदह इलाके में वोटिंग के दौरान बूथ के बाहर देसी बम फेंके गए। इसमें 3 लोग घायल हो गए। कई बूथों पर पार्टियों के समर्थक भी भिड़ गए और इसके सामने बाग बाजार, खिदीपुर और दूसरे तमाम जगहों पर मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने दिल्ली के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर मॉडल को उसको बताया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 70 सालों में जानबूझ करके लोगों को गरीब बनाए रखा गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने जो काम जनता की भलाई के लिए किए हैं वो बीते 70 सालों में नहीं हुए, बल्कि 5 सालों में सरकारी स्कूलों में सुधार कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत मध्य एशिया वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा उन्होंने ये कहा कि कोरोना महामारी में सहयोग से रिश्तों में मजबूती आई है और इस दौरान विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमेशा से मजबूत संबंध रहा है, लेकिन अफगानिस्तान और वहां पर बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन हो रहा है, इसका संरक्षण चाहता है भारत। अगली बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने विवादित बयानों को लेकर के एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि मांझी ने बयान पर सफाई दे दी है कि मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी का यह वीडियो सामने आया, इसमें मांझी ने पंडितों और पूजा पद्धति पर सवाल उठाए। वायरल हुआ जब यह वीडियो तो उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई दी। पटना में आयोजित भुइया मिलन समारोह का यह वीडियो बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, यूपी के गाजियाबाद में व्यापारियों का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है और विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया और व्यापारियों के इस महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई संत भी शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस मौके पर अनिल अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी महाकुंभ का राजनीतिक मायना नहीं निकालना चाहिए। अगली बड़ी खबर, देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मरीज, 12 राज्यों में 145 ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि हो चुकी है। 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, केरल में 4 और तेलंगाना में 12 संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 48 लोग संक्रमित हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल डीडीएमए की बैठक बुलाई और मीटिंग में दिल्ली सरकार के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि डीडीएमए की बैठक में एलजी, सीएम केजरीवाल, चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और कल सुबह 11:30 बजे यह मीटिंग होगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में कोविड मरीजों के लिए 65 बेड तैयार किए गए हैं। 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन वाले 500 बेड तैयार कर लिए जाएंगे। 3 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। डॉक्टर्स फॉर यूज संस्था की मदद से तैयार किए जा रहे हैं सब कुछ और वहां पर एलएनजेपी के अलावा 4 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जिन्हें कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। 2 शिक्षा संस्थानों में कोरोना विस्फोट हुआ। 33 छात्र कोरोना संक्रमित हुए, पर चिंता की बात यह है कि 33 छात्रों में से 5 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए। कर्नाटक सरकार एक साथ इतने ओमिक्रॉन मरीजों के मिलने के खतरे की घंटी से मान रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक शख्स यूके से लौटा था। अगली बड़ी खबर, नवी मुंबई के शेतकाली विद्यालय में 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद स्कूल के 800 छात्रों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। स्कूल के 7 जिलों के लिए इसे अब 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं नागपुर में भी एक स्कूल के अंदर छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट का शक बताया जा रहा है। छात्र के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में ओमिक्रॉन को लेकर के चौंकाने वाला दावा भी किया जा रहा है। नेशनल कोविड सुपर मॉडल के मुताबिक 2022 में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। नेशनल कोविड सुपर मॉडल के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह घातक तो नहीं होगी, लेकिन लोगों को सावधान रहना चाहिए। 89 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन संक्रमण पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी करके कहा कि 1.5 से 3 दिनों में मामले दोगुने हो जा रहे हैं और डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि जिन देशों में सामुदायिक स्तर पर प्रसार अधिक है वहां पर ओमिक्रॉन के मामले 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। लोगों को सावधान रहना चाहिए।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन में एक बार फिर से ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच लॉकडाउन लगने की भी आशंका जताई जा रही है। ब्रिटेन में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लंदन के मेयर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के इसे बेहद बड़ी आपदा घोषित किया। एक दिन में ब्रिटेन में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इनमें 10,000 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। अगली बड़ी खबर, भारत में पिछले 24 घंटे में 7,081 नए कोरोना मामले सामने आए। एक दिन में 264 लोगों की मौत हो गई और आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7,469 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। रिकवरी जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी 83,000 पहुंच गया है। देश में 137 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी लगाई गई है। अगली बड़ी खबर, श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। लश्कर के टॉप कमांडर और पाकिस्तानी आतंकी खालिद को ढेर कर दिया गया। 2016 से घाटी में एक्टिव था आतंकी और सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 राइफल भी बरामद की है। अगली बड़ी खबर, श्रीनगर में आज फिर NIA ने एक्शन लिया और एजेंसी ने सफागदल एरिया में एक बिजनेसमैन के ठिकाने पर रेड की। माना यह जा रहा है कि आतंकियों को फंडिंग को लेकर के छापेमारी की गई। आपको बता दें कि घाटी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के उसको रोकने के लिए NIA लगातार रेड कर रही है। कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आज एक हादसा हो गया। प्रैक्टिस के दौरान मोर्टार का गोला फटने से एक जवान की मौत हो गई, जबकि 5 जवान घायल हो गए। अभ्यास करते वक्त जवानों ने 51 mm मोर्टार फायर किया, लेकिन बैरल से निकलते ही कुछ दूरी पर ही यह मोर्टार फट गया। हादसे की सूचना मिलते ही BSF के अधिकारी घायल जवानों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 21 दिसंबर से लगेगा टोल और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल दरों पर मुहर लगा दी है। टोल प्लाजा पर 7 गेट बनाए गए हैं। सरायखाली खां से मेरठ तक लगभग 60 किलोमीटर के लिए 140 रुपए टैक्स के तौर पर देना होगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 बीघा में पड़ी पराली की आग लगने से हड़कंप मच गया है और इसको देखते ही देखते हाहाकारी आग से लाखों की पराली भी पूरी तरह से खाक हो गई और जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई गाड़ियों ने मिलकर के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। बर्फीली हवाओं की वजह से गिरा दिल्ली का पारा। दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 4.6 डिग्री तक तापमान गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं और अगले 2 दिन में शीतलहर और भी ज्यादा चलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, खराब मौसम के बीच गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से पारा माइनस में पहुंच गया। गुलमर्ग में पारा -7.5 डिग्री, अवंतीपोरा में -8.4 डिग्री और अनंतनाग में -8 डिग्री दर्ज किया गया और द्रास इलाके में बर्फबारी के चलते पारा -20.7 डिग्री तक दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, भारत के किदांबी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। श्रीकांत वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर गए। सेमीफाइनल में श्रीकांत का सामना भारत के ही लक्ष्य सेन से हुआ, जिसमें किदांबी ने 2 सेटों में जीत हासिल कर ली। PV सिंधु और साइना नेहवाल के बाद किदांबी श्रीकांत भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी के मुरादाबाद में छात्रा पर ब्लेड से हमले करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चेन स्नैचिंग के दौरान बदमाश ने छात्रा के साथ हाथापाई की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से हमले में चाकू बरामद कर लिया गया। अगली बड़ी खबर, इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास आज सुबह लगातार 2 रॉकेट दागे गए। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। रॉकेट हमले में 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एक रॉकेट US दूतावास के करीब गिरा, वहीं दूसरा दूतावास के बाहर गिरा। अगली बड़ी खबर, अर्जेंटीना के दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना की संपत्ति आज नीलाम होगी और नीलामी में BMW की 2 कारों को लेकर के क्यूबा के सिगार के एक डिब्बे को भी नीलाम किया जाएगा। माराडोना के 90 सामानों को आज वर्चुअल नीलामी की जाएगी। लंदन में व्हाइट हॉल के पास हजारों की संख्या में लोगों ने कोविड नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के वैक्सीन पासपोर्ट नियम के खिलाफ इसे बताया और प्रदर्शनकारी पुलिस से भी जा भिड़े। कई लोग घायल हुए और कई लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मास्क ना पहनने और कोरोना वैक्सीन ना लगाने का भी आह्वान किया। अगली बड़ी खबर, इजराइल में बुरका शहर में यहूदी नागरिकों और फिलिस्तीनी मूल के लोगों में संघर्ष हो गया। हंगामे के दौरान गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई और घरों में आगजनी की भी कोशिश की गई। संघर्ष को खत्म करने के लिए इजरायली सेना को दखल देना पड़ा और सेना ने हंगामा करने वालों पर आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को खदेड़ दिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।